स्टडी स्टेट का मतलब होता है टाइम बीइंग एक कोई भी चीज जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है ना। तो स्टडी स्टेट में हम स्टडी करने वाले हैं, किसकी स्टडी करने वाले हैं, स्टडी स्टेट में हम स्टडी करेंगे। अभी तक हमने क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ा हुआ है। मींस क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसके अंदर ना मास का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, जिसके अंदर मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हमने 3 सिस्टम पढ़े हुए थे, अगर आपको याद हो। सिस्टम थे वो थे हमारे, एक क्लोज सिस्टम था जिसके अंदर कोई मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एक ओपन सिस्टम था जिसके अंदर मास का ट्रांसफर जो लिखते हैं ना, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहा है। पहला है मास का और दूसरा है एनर्जी का, ठीक है ना, मास और एनर्जी, ठीक है। जो हमारा क्लोज सिस्टम है उसके अंदर मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। जो हमारा ओपन सिस्टम है उसके अंदर मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। और तीसरा सिस्टम जो हम बात किए थे वो था आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या था, हमारा ना मास का ट्रांसफर हो रहा है ना ही हमारा एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो अभी हम क्लोज सिस्टम के बारे में बात कर चुके हैं जिसके अंदर मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा था। तो उसके अंदर क्या था, जो सिस्टम का मास था वो कांस्टेंट था, और उस कांस्टेंट मास की कंडीशन में हमने क्या ड्राइव किया था, सारी प्रोसेस हमने ड्राइव की थी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक, ये सभी प्रोसेस हम पढ़ चुके थे। अब हम बात करने वाले हैं ओपन सिस्टम की। ओपन सिस्टम में हम बात करेंगे जिसके अंदर मास का ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो जब ओपन सिस्टम रहेगा, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ओपन सिस्टम की, ठीक है ना। तो जब हमारा कोई भी सिस्टम जो है ना वो ओपन है मींस इसके अंदर ये सिस्टम है, इसके अंदर मास आ रहा है और मास जा रहा है, ठीक है ना। कोई मास मान लिया, मास जो है m1 वो इसके अंदर एंट्री कर रहा है और मास m2 जो है वो आउटसाइड जा रहा है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक स्टडी स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टडी स्टेट में क्या होगा, एक स्टडी स्टेट में एक टाइम बिंग, कुछ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जितना मास फ्लो एंटर कर रहा है और एक उतना ही मास फ्लो रिटर्न में कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या है, एक स्टडी स्टेट आ जाएगी जिसमें क्या होगा कि अगर हम ऐसे ही सिस्टम की बात करें, अभी हम क्या है ना, हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जहां कहीं भी थर्मोडायनामिक्स में किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं। मान लिया हमारा ये ओपन सिस्टम है, इसमें कोई मास आ रहा है और कोई मास जा रहा है, ठीक है। कोई हमारा वॉल्यूम जो है वो मास जा रहा है, कोई एनर्जी इसके अंदर आ रही है, एनर्जी जा रही है ना। क्यू अमाउंट जो हीट है वो दिया जा रहा है और डब्ल्यू अमाउंट ऑफ वर्क किया जा रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अगर हम इसके अंदर बात करें ओपन सिस्टम की, तो हर जगह पे क्या होगा, प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। लेकिन अगर हम स्टडी स्टेट की बात करें कि इसके अंदर जितना भी, जैसे टरबाइन की बात करें, हमारा क्या है ना, जो मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक सिस्टम रहते हैं वो मैक्सिमम जो रहते हैं वो ओपन सिस्टम रहते हैं। और उसके अंदर क्या रहता है कि एक कांस्टेंट मास फ्लो रेट जो है वो उसके अंदर एंटर करता है और कांस्टेंट मास फ्लो रेट एक्सर्ट करता है और कांस्टेंट रेट से वो हीट प्रोड्यूस करता है या कांस्टेंट रेट से प्रोड्यूस वर्क डन करता है, ठीक है। तो हम उस स्टेट की बात कर रहे हैं जब ओपन रहेगा और स्टडी स्टेट में रहेगा, तब हम किसकी बात करते हैं। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, सिस्टम और सराउंडिंग की। यहाँ पे हम बात करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम की। कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, कंट्रोल वॉल्यूम एक फिक्स्ड रीजन रहता है। क्या हो रहा है, इसके अंदर जो है ना मास जो है वो एंट्री कर रहा है, वो एग्जिट कर रहा है। तो अब क्या करें, इसमें तो कंफ्यूजन हो गई भाई, इसमें कंफ्यूजन हो गई साइंटिस्ट को, भाई साहब करें क्या करें। ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले इतना मास था, फिर जाकर के वो अंदर आ गया, फिर वो निकल गया। फ्लूइड जो था, फ्लूइड जो है वो चेंज होता जा रहा है। फ्लूइड सेम नहीं है ना, पहले जो फ्लूइड था वो निकल गया, फिर दूसरा फ्लूइड आ गया, फिर तीसरा फ्लूइड आ गया। ऐसे फ्लूइड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा जो रीजन ऑफ स्टडी है वो हमारा क्या, रीजन ऑफ स्टडी हमारा फिक्स है, लेकिन जो मास जो फ्लूइड है वो हमारा कांस्टेंट नहीं है, वो कभी कोई दूसरा आ रहा है, कभी कोई तीसरा आ रहा है, ठीक है ना। तो इस चक्कर में हम इन ओपन सिस्टम की स्टडी करने के लिए हमेशा हम बात करते हैं कंट्रोल वॉल्यूम की। तो जब हम कंट्रोल वॉल्यूम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम, कंट्रोल वॉल्यूम की। जब भी हम कंट्रोल वॉल्यूम में बात करेंगे फिर हम आ जाएंगे स्टडी स्टेट में कि टाइम बीइंग कुछ ऐसी स्टडी, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्रिएट हो जाएगी कि उसके अंदर एक निश्चित रेट से मास एंट्री करेगा, निश्चित रेट से मास एग्जिट करेगा, निश्चित रेट से हीट उसके अंदर एंट्री करेगी, निश्चित रेट से वर्क किया जाएगा, उतना वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। निश्चित वेलोसिटी से C1 वेलोसिटी से यहाँ पे जा रहा है, C2 वेलोसिटी यहाँ से निकलना है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। उसके अंदर एक कांस्टेंट रेट से जा जाएगा टाइम बीइंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फिर हम उसकी स्टडी कर पाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम स्टडी स्टेट में कंट्रोल वॉल्यूम की स्टडी करना, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, जब हम इन सभी को स्टडी करके एक सिस्टम बनाते हैं और इसको हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन। जब हम इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है, स्टडी स्टेट में हम एनर्जी इक्वेशन की बात करेंगे। स्टडी स्टेट में एनर्जी इक्वेशन, ये किसके लिए, ओपन सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम के लिए है जिसमें स्टडी स्टेट में इक्विलिब्रियम हो गया और हम एक कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर उस स्टडी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है हमारा कंट्रोल वॉल्यूम। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं।
जैसे सपोज दैट ये हमारा ठीक है, ये हमारा हो गया कंट्रोल वॉल्यूम। हमारा जो रीजन है वो ये है स्टडी का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे स्टडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन में सारी एनर्जी के लिए चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लिया जो मास है वो m1 एंट्री कर रहा है, इसकी वेलोसिटी c1 है। ठीक है, यहाँ पे जब एंट्री कर रहा है तो प्रेशर p1 है। ठीक है, इसका जो यहाँ पे जब एंट्री कर रहा है वॉल्यूम v1 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी ke1 मान लिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मान लिया हमने pe1। ठीक है, या हम इसको c1 दे दिया हमने, और यहाँ पे मान लिया हाइट हमने दे दी इसकी z या h, कुछ भी दे सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे, z1 दे दिया। ठीक है, अब जब हम यहाँ की बात करते हैं, इसकी मान लिया यहाँ पे m2 मास है। ठीक है, इसको थोड़ा डॉटम और नीचे मान लेते हैं। ठीक है, m2 मास है, c2 वेलोसिटी है ना, और p2 v2 इसका प्रेशर वॉल्यूम है। ठीक है, और इसका z2 हाइट है। z2 क्या हो गया, डेटम से हाइट जो है वो z2 है। ठीक है, तो सभी हमने ले लिया हमने कंसीडरेशन में, और इस सिस्टम के अंदर हीट जो है वो q क्वांटिटी की आ रही है और w क्वांटिटी का वर्क इसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल हमारी एनर्जी इक्वेशन है वो सब लेकर के हम चल रहे हैं। तब हम जब इसको ड्राइव करेंगे तो क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू। एक साइकिल के अंदर। लेकिन अभी हम यहाँ पे जो बात करेंगे एनर्जी इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम टोटल सारी एनर्जी ले लेंगे। पहली कौन सी है, पहली एनर्जी क्या होगी, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी जो है, प्लस जो हीट हमने उसको दी है सिस्टम को। ठीक है, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एग्जिट पे प्लस काइनेटिक एनर्जी एग्जिट पे प्लस इंटरनल एनर्जी एग्जिट पे प्लस जो वर्क किया गया सिस्टम के द्वारा वो। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें, पोटेंशियल एनर्जी एग्जिट पे कितना है, m1 g z1 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ ऑफ m1 c1 का स्क्वायर। इंटरनल एनर्जी कितना हो गया, u1, हीट कितनी दी हमने उसको, q। अब हम यहाँ पे आगे की बात करते हैं तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, m2 g z2। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ m2 c2 का स्क्वायर प्लस u2। और वर्क, वर्क क्या हो रहा है यहाँ पे, वर्क दो टाइप का हो रहा है, एक तो वर्क ए वाला किया जा रहा है और दूसरा वर्क जो एक वॉल्यूम वॉल्यूम मूव कर रहा है वो क्या हो जाएगा, एक तो W वाला वर्क हो गया कंट्रोल वॉल्यूम के द्वारा जो किया जा रहा है, और दूसरा हो गया जो यहाँ पे कुछ मास ऑफ फ्लूइड जो वो एंट्री कर रहा है, कुछ मास ऑफ फ्लूइड एग्जिट कर रहा है, तो उसके कारण जो वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके कारण जो वर्क किया जा रहा है तो वो कौन हो जाएगा, माइनस P1 V1 प्लस P2 V2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एनर्जी इक्वेशन पूरा। अब हमने इसको ड्राइव करना है, सॉल्व करना है, तो अब हम इसमें कंडीशन लगाते हैं। ये टोटल कंडीशन हो गया हमारा, इसको हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 g z1 प्लस हाफ ऑफ m1 c1 का स्क्वायर प्लस u1। अब यहाँ पे क्या है, माइनस P1 V1 है, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस q इज इक्वल टू m2 g z2। ठीक है, प्लस हाफ ऑफ m2 c2 का स्क्वायर प्लस u2 प्लस P2 V2 प्लस W ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क हो रहा है वो है। ठीक है, अभी ये हमारा क्या होगा, U1 P1 V1 को क्या ले सकते हैं, H1 ले सकते हैं, तो क्या हो गया H1 प्लस M1 G Z1 प्लस हाफ ऑफ M1 C1 का स्क्वायर प्लस Q। ये हो गया इस साइड का इज इक्वल टू, ऐसे इन दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा, H2
एंथैल्पी होगा, ये H2 एंथैल्पी है, प्लस M2 GZ2 प्लस हाफ ऑफ M2 C2 का स्क्वायर प्लस W किसका है, ये कंट्रोल वॉल्यूम का है, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ब्रॉडर स्टडी स्टेट एनर्जी इक्वेशन हो गया। इसमें हम डिफरेंट कंडीशन लगा करके डिफरेंट प्रोसेस के लिए या डिफरेंट हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए हम एनर्जी इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। अब किस किस के लिए हमें ड्राइव करना है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, हम टरबाइन की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, टरबाइन की। टरबाइन के अंदर क्या हो रहा है, यहां पे कोई मास आ रहा है और यहां से कोई मास फ्लूइड जा रहा है और हमारा इसका स्टडी करना है हमें। कंट्रोल वॉल्यूम हमारा ये वाला हो गया, ठीक है। अब क्या बात करना है हमें, इसके लिए हम बात करते हैं जब एंट्री कर रहा है, मान लिया दोनों जो है वो सेम लेवल पे सेम एलिवेशन में है, तो क्या होगा, ए वाला भी जीरो हो जाएगा और M2 G2 Z2 ए भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, हो गया जीरो। अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी दोनों की लगभग हम क्या मान लेते हैं, सेम है, ठीक है, कोई ज्यादा एप्रीसिएबल चेंज नहीं, तो जीरो ए हो गया और जीरो ए हो गया। टरबाइन में हम कोई हीट दे नहीं रहे, तो क्या हो गया, Q इज इक्वल टू भी जीरो हो गया, ठीक है। तो अब हमारा एनर्जी इक्वेशन क्या बचा, H1 प्लस यहाँ पे कुछ है नहीं, जीरो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा H2 और यहाँ पे क्या बचा प्लस W, ठीक है। तो सिस्टम के द्वारा जो टरबाइन के द्वारा वर्क किया गया वो क्या हो जाएगा, टरबाइन के द्वारा जो वर्क किया गया W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, ठीक है। ये टरबाइन की कंडीशन हो गई। अब दूसरी बात करते हैं हम कंप्रेसर की, सेम इसी टाइप से हम कंप्रेसर के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्रेसर की। कंप्रेसर जस्ट इसका उल्टा है, रिवर्स है, ठीक है। कंप्रेसर के केस में क्या होगा, यहाँ पे कोई मास एंट्री कर रहा होगा, यहाँ पे कोई मास एग्जिट कर रहा होगा, ये हमारा कंट्रोल वॉल्यूम होगा जो हमें स्टडी करना है, ठीक है। कंप्रेसर के केस में क्या होगा, उसमें भी सेम होगा, एंट्री पे कोई एलिवेशन का इफेक्ट रहेगा नहीं, ठीक है, वेलोसिटी का कोई ज्यादा इफेक्ट रहेगा नहीं, एप्रीसिएबल चेंज रहेगा नहीं, तो क्या होगा, H1 इज इक्वल टू H2। अभी क्या हो रहा था, उसमें वर्क किया जा रहा था सिस्टम के द्वारा, अभी क्या हो रहा है, वर्क हमें देना पड़ रहा है, तो W क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस W, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, H2 माइनस H1। बस साइन कन्वेंशन का हमें ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा होगा कंप्रेसर के द्वारा वर्क डन, या कंप्रेसर के ऊपर जो हमें वर्क करना पड़ रहा है। तीसरी हम बात करते हैं नोजल की। नोजल की कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा ये नोजल है, ठीक है। नोजल में क्या हो रहा है, हमारा कोई मास एंट्री कर रहा है, कोई मास एग्जिट कर रहा है, ठीक है। नोजल की कंडीशन में क्या होता है, हम कोई हीट देते हैं क्या, नहीं देते हैं, Q इज इक्वल टू जीरो, कोई वर्क किया जाता है इसके द्वारा, W इज इक्वल टू जीरो। बस क्या होता है, इसमें स्टार्टिंग में वेलोसिटी हम मान के चलते हैं बहुत ही कम है, या मान लिया कुछ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी Z1 क्या है, जीरो हो जाएगी, लगभग दोनों सेम एलिवेशन पे रहते हैं। यहाँ पे Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे H1 बचा, ए भी जीरो, इसको जीरो नहीं मानते, मान लिया स्टार्टिंग में कोई वेलोसिटी है हमारी M1 C1 का स्क्वायर हाफ हो, ठीक है। Q इज इक्वल टू जीरो हो गया, इज इक्वल टू H2 रहेगा हमारा। अब फिर क्या है, हमारा GZ2 ए भी क्या हो गया, जीरो हो गया, लेकिन जब हमारा एग्जिट कर रहा है, एग्जिट पे कुछ ना कुछ वेलोसिटी रहेगी, तो प्लस हाफ ऑफ M2 C2 का स्क्वायर, ठीक है। W जो है वर्क डन क्या है हमारा, जीरो हो गया, ए भी जीरो हो गया, तो हमारा क्या बचा, ए इक्वेशन हो गया। अब मान के चल रहे हैं हमारी स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो जीरो है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, H1 इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ ऑफ M2 C2 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ M2 C2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H1 माइनस H2, ठीक है। जब हम C2 का ड्राइव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ H2 माइनस H1 सॉरी H1 माइनस H2 अपॉन M2 मास और C2 का स्क्वायर, ठीक है। अब C2 का स्क्वायर है ना, अब यही C2 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ H1 माइनस H2 अपॉन M2, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा वेलोसिटी हो गया। अब हम बात करते हैं पर यूनिट मास पे, हमारा क्या है, यहाँ पे जो मास M एंट्री कर रहा है वही मास M2 हो जा रहा है,
मतलब हम बात कर रहे हैं m1 इक्वल टू m2 मास कंजर्वेशन का, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये m2 में से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ऑफ H1 माइनस H2 पर यूनिट मास का स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी। बस यही है आपका, और यही आपके तीनों डेरिवेशन आपके हो गए हैं, नोजल के केस में, कंप्रेसर के केस में और टरबाइन के केस में।